सो गाइस, आप लोगों को पता होगा ईरान में काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि इन जितने भी लोग हैं वहाँ पे, उनकी डिमांड्स हैं कि वहाँ का इकोनॉमी बहुत वीक हो गया है, इन्फ्लेशन बहुत हाई चला गया है, इस्लामिक रूल की वजह से फ्रीडम को अफेक्ट कर रहा है। और वो बात कहीं ना कहीं सही है। प्रो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल आइडियोलॉजी किसी भी रिलीजन की किसी भी कंट्री में हार्मफुल होती भी है। उसके साथ साथ लोग अपना अपना पीओवी रख रहे हैं। जैसे अभी थ्योरी सबसे ज़्यादा चल रही है कि इस ईरान प्रोटेस्ट में, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी बढ़ चुका है, आज से 10 दिन पहले देखें तो ये काफ़ी छोटे लेवल पे हो रहा था, लेकिन आज ईरान के कई जगहों पे हो रहा है। इस प्रोटेस्ट को टेक्निकली बोलें तो चिंगारी देने वाला काम सीआईए या मोसाद करी है। इसमें मोसाद सीआईए का हाथ हो सकता है। इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, बट लोग कह रहे हैं। जैसे कि काफ़ी ऑनलाइन थ्योरीज हो गई, आर्टिकल्स हैं जिनको देखा जा रहा है, जिनको पढ़ के कई प्रोफेशनल्स अपना डिसीजन दे रहे हैं कि ईरान एक बड़ा कंट्री जिसको ऐसे इन्वेट कर लेना यूएस के लिए पॉसिबल नहीं है। और ये ऐसे चाहता है कि वहाँ पे एक खुद की उसकी प्रो यूएस गवर्नमेंट आए, जैसे कि 1980 के टाइम पे थी, 1979 के पहले थी। उसके बाद जब से वहाँ पे इस्लामिक रिजीम आई है, वो एंटी इसराइल और एंटी ऑफिशियल रीज़न क्या है इस प्रोटेस्ट को लेके कि वहाँ पे काफ़ी सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। रियाल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। माना जा रहा है कि $1 इक्वल टू 14 लाख 1.4 मिलियन रियाल की वैल्यू है, जो कि एक मैसिव वीक वैल्यू कह सकते हैं इस चीज़ को। दूसरा, डीप पब्लिक फ्रस्ट्रेशन विद रिजीम को लेके काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, जैसे कि वहाँ के रिजीम काफ़ी फ्रीडम को सप्रेस करने वाली थी, अलाउड नहीं था। ये सब लोगों के बीच में काफ़ी हेट्रेड फैला रहे थे और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन ला रहे थे। थर्ड था लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंस, मतलब लगभग 30 साल से लोगों को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि लैक ऑफ फ्रीडम, करप्शन, पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट। और टेक्निकली देखें, ईरान की 30% वेल्थ टॉप 1% के पास है, बट देखें तो वहाँ की 30% लोग, ऑलमोस्ट 30 to 40% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। ये 2022 की रिपोर्ट कहती है। और ईरानियन गवर्नमेंट क्या कह रही है? ईरानियन गवर्नमेंट कह रही है कि बाहर के लोग टेररिस्ट अपराइजिंग कर रहे हैं। वो ऑफिशियली नेम्स तो नहीं लिए, बट समझ सकते हैं किसको कह रही है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल को, इंक्लूडिंग मोसाद, जो कि इसराइल की ही एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, सीक्रेट सर्विस वाली, जो कि इसको ईरान में भड़का रही है। क्योंकि ईरान में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो एंटी यूएसए है और ये बनाना चाह रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब पर्सनल सेफ्टी के लिए। क्योंकि आपको पता ही है, जैसे कि जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब इस पे, और अगर ईरान बना लेता है न्यूक्लियर बॉम्ब तो ये सबसे पहले इसराइल को फोड़ेगा भाई। और रियाल का वीक होना भी टेक्निकली यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से ही हुआ है। काफ़ी सैंक्शंस लगा चुके हैं, जिसकी वजह से ऑयल बेचने में दिक्कत हो रही है और धीरे धीरे रियाल काफ़ी वीक होते जा रहा है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि वो पीछे सीआईए और मोसाद का हाथ है, बट इसका कोई भी वेरीफाइड एविडेंस ग्लोबल नहीं है जिसको ऑफिशियली कोई सपोर्ट कर सकता है। बट ये थ्योरीज हैं सर, चल रहे हैं। सेकेंड, कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि इसको मोसाद और सीआईए अपब्रिंग कर रहे हैं, बट थ्योरीज हैं। और थर्ड, कि ये कोई पॉलिटिकल नैरेटिव है या नहीं है, ये अभी भी प्रूवन नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो है कि वहाँ की रिजीम के लिए फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है और वो जस्टिफाइड भी है।